मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। तेरे दरबार की हाजिरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। तेरे दरबार की हाजिरी सबसे बढ़िया। ये निकली हुई ना कहाँ अपना नाम नहीं, आपका भी नाम नहीं किसी का। ये पेड़ पालो और पहाड़ और नदी नाले और समुद्र, इनका भी नाम है। और ये सूरज दिखाई देता है, इसका भी नाम है। तो किसका है? उस प्रभु का नाम है जो सबका माता पिता, जिसके हम सब लोग बच्चे, और जिसने ये सब कुछ बनाया, ये उसका नाम है। किसी आदमी इंसान का नाम है। तो आपको सच्चा नाम लेने आपको शर्म क्यों? अबे सच्चे नाम से तो दुख, तकलीफ, सुख, संताप और बीमारी कम होती है। तो ये नाम में आप संकोच करोगे? तो सब लोग बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? आप बच्चे और बच्चियों, इस प्रार्थना, अभी हमारे पास 5 मिनट का समय है। तो आप किस देश के और कहाँ के रहने वाले हो? एक प्रार्थना जरा हम भी बोल रहे और आप भी बोल। सब लोग एक साथ बोलेंगे। सत्य गुरु सत्य नाम तुम्हें भूला को परिणाम। सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे। सत्य पुरुष करे तार तुम्हें भूला को परिणाम। सूरज चांद सितारे
नाम। खरगों सूरज चांद सितारे, खरगों सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजारे, रोम रोम में करे उजारे, अगम पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। नील नील शशि बाण उतारे, नील नील शशि बाण उतारे, रोम रोम में करे उजारे, रोम रोम में करे उजारे, पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। अनामी पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। बच्चे और बच्चियों, बड़े ऊंचे आपके सौभाग्य कि आपको ये सब, सभी इंसानों को, सभी मनुष्यों को ये अवसर आपको जो प्राप्त हुआ है उसको खोइए मत। ये समय बार बार नहीं मिलता है, तो इस समय से आप लोग सब अपना अपना लाभ, अपना अपना फायदा सबके सब निजी उठाओ। और ये समय निकल गया तो गया। ये मनुष्य शरीर जो आपको मिला है, ये सबको यहाँ पर थोड़े दिन के लिए, ये जिस्म और मनुष्य शरीर ये आपका नहीं है, उसने आपको किराए पर भाड़े पर दिया। कहा मेरे मकान में तुम रहो और इसमें रहकर अपनी जीवात्मा को जगाओ और उस भगवान के पास, उस खुदा के पास पहुंचाओ और उसका दीदार और दर्शन करो। ये जब मैं आऊं तो मेरा मकान मुझको दे दो। तो सही सच्ची बात यह है कि आप तो यहाँ के रहने वाले हो ही नहीं, आपका ये देश ही नहीं, न आपका ये मकान है, और जो सामान वो भी आपका नहीं, और जो जीवात्मा इसमें बैठाई गई वो भी यहाँ की नहीं है।
तो कहा कि यार भाई वो तो अपने उस प्रभु पिता के, ये तो उसके सब बच्चे हैं, वहां से ये आई, वैसे नहीं आई। यहाँ बच्चों कुछ नहीं था, न जमीन थी न आसमान था। तो जमीन आसमान नहीं होगा तो हम कहाँ रहेंगे? कोई नहीं था, न कोई इंसान था, न कोई आदमी था, न कोई पशु था, न पंछी थे, न जल का समुद्र था, न वो थल की जमीन थी। ये आसमान कुछ नहीं था, और न कोई देवी, न कोई देवता, न कोई फरिश्ते थे, न अवतारी थे, न ईश्वर था, न ब्रह्म था, न पारब्रह्म था, और कोई लोग नहीं थे। तो ये सब कहाँ था? वो उस मालिक में एक अनिया नामा सच्चानंद प्रभु धामा, उसमें सब समाये हुआ साफ सागर, था सागर। जैसे पहले था वैसे अब भी है, और भविष्य में वैसा ही रहेगा। तो ये सब का सब वहां था। तो ये सब हुआ कैसे? तो उसके जो सर्वशक्तिवान, जो सबका माता पिता है, उसकी मौज हुई। मौज कहते हैं इच्छा। तो वो तो सब कुछ करता करता है, वो तो इच्छा हो जाए तो उसकी इच्छा पर कौन लोग लगाएगा? वो सबका पिता है, और सबका प्रभु है, सबका मालिक। तो उसकी एक मौज हुई, इच्छा हुई कि एक नया विस्तार कर अपने देश से अलग। तो उन्होंने अपने देश से एक आवाज निकाली, एक समुद्र से, उसी सागर से बड़े जोर से चली। वो एकदम से हराराती हुई। तो उस आवाज ने, उस साउंड ने, उस शब्द ने अनेकों ब्रह्मांड और अनेकों त्रिलोकियां और बेशुमार जितने में आता इतने आकाश, सब वो आवाज बनाते चली आई, और सब यहाँ से खड़ा कर दिया। ये सब ढांचा है, खड़ा कर दिया, सब उसकी आवाज पर है। ऐसे कि नहीं, जमीन के नीचे पिलर थोड़ी है कि खंभे खड़े कर दिए, उस पर इतना जमीन का बद बोझा रहेगा। ये सब उसकी आवाज पर, उसके आकर्षण पर साफ दिखाया थे, ऐसे खड़ा है। बड़ी मोटी बात को ध्यान से सुनिए आप। तो इन्होंने सब ये खाका नक्शा सब का सब बना दिया, और जितना भी उनके देश में मस्जिद में मसाला था सब निकाल दिया बाहर, अपने देश से, अपने सागर से बाहर कर दिया मसाला। तो ये बहुत युगों तक तो उस मालिक की मौज हुई, इच्छा हुई। तो अपने देश से उन्होंने 16 जीवात्माओं को, 16 रूहों को, वो तो सब रहते हैं, सबके माता पिता है और सबके हम बच्चे। तो गिनती के उन्होंने 16 यानी सुरतों को, जीवात्माओं को, सोल को वहां से भेजा कि तुम नीचे जाओ, हमने ये सब नक्शा बना दिया है, ये सब खड़ा कर दिया, तुमको कुछ नहीं बनाना, तुम नीचे जाओ, देखो जाकर। तो उन्होंने ऐसे नहीं ऊपर से ऐसे ढांचा खड़ा कर दिया और फेंक दिया ना, उन्होंने उन सबको अपनी आवाज पर उतारा। आवाज कहते हैं शब्द को, नाम को, साउंड को, देववाणी को, आकाशवाणी। उन्होंने वहां से रस्सी आवाज के नीचे लटका दी। उसी रस्सी पर 16 बच्चों को उतार दिया। अब उसके हुक्म का कौन उल्लंघन करे? अरे उसके आदेश का कौन खंडन करे? तो उनका ठीक है। तो 16 को उतार दिया और सबको उसी रस्सी में बैठा दिया। एक ही रस्सी में सब बैठे, 16 के 16 बच्चे सब। तो इन्होंने देखा कि यहाँ तो कुछ नहीं, यहाँ तो अंधेरा है। हमारे प्रकाश से, हमारी लाइट से, हमारी रोशनी से ये सब दिखाई दे रहा, और हम अपनी रोशनी को समेट लेते हैं तो अंधेरा।
क्या कुछ नहीं, कोई चीज ज्ञान नहीं। तो बहुत समय हो गया, तो उनका चलो भाई अपने देश में चले और प्रभु के पास, मालिक के पास चले। बस अब इतनी दूर आ गए तो जब उन्होंने सबने जाने की इच्छा की कि वापस लौटे, तो वापस जाने का कोई रास्ता नहीं। आने का तो उन्होंने दिया, लेकिन वापस जाने का नहीं। तो इन सबने सोचा कि भाई हम क्या करें, अब जाने का तो रास्ता नहीं, आने का तो है, जाने का नहीं। तो ये सब के सब सोचने लगे, और तो हमारे बस की कोई बात है नहीं, हम उसका यही बैठ करके और उसका अखंड ध्यान आराधना करें। तो ये सब के सब उसकी आराधना करने लगे, और इतने युग, इतने कल्प बीत गए कि समुद्र में स्याही नहीं, पृथ्वी को कागज बना लो और पत्तों की कलम बना के लिखो तो नहीं आप लिख सकते। इतने युग और कल्प इनको आराधना करते हो गए। तो इतने समय के बाद तब ओम मालिक ऐसे प्रसन्न हुए, कहा हम तुमसे खुश हो गए, तुमने आराधना ध्यान किया, हमारी सेवा की, तो अब हम खुश हो गए। अब ऐसा करो कि तुम अपने मुंह से मुझसे जो मांगो वही हम दे देंगे। तब ये बहुत खुश हुए कि मालिक ने, प्रभु ने कहा कि तुम अपने मुंह से हमसे मांगो, तो हम जो मांगोगे वही दे देंगे। तो उन्होंने कहा हमको तो छोटा सा राज, छोटा छोटा राज दे दीजिए। तो उन्होंने कहा मस्त, हमने तुमको दिया। तो उन्होंने इनको समझाया कि मसाला तो सब उतार दिया, सब लोगों में, सब ब्रह्मांडों में, तुमको अब देंगे, तुमको राज देंगे छोटा छोटा। तो जीवात्मा जो इस मसाले के नीचे थी उसी में, तो मसाला निकाल करके अलग किया, तो ये जीवात्मा वहां शुद्ध निर्मल साफ, और गंदगी तो वहीं से आई और कहां से आएगी, तो बस बात कर दिया। अब इनसे कहा कि भाई उन्होंने इतने युगों तक सेवा की और आराधना की, हम उनसे खुश हो गए। उनसे कहा तुम जो कुछ मांगोगे हम दे देंगे। तो उन्होंने हमसे मांगा, तो तुम्हारे बिना रचना वहां नहीं होगी, जीवात्मा के बिना दिए हुए रचना नहीं हो सकती। तो ये मसाला सब जड़ है और ये जीवात्मा उसकी अंश है, चेतन है। तो हमने तुमको उनको दान में दिया, तुम जाओ। तो अब उसको आदेश का कौन उल्लंघन करे? तो उनका जवाब का आदेश, तो कह लगे ऐसे नहीं, हम अपने नाम पर भेजेंगे, तो हमारी आवाज पर नीचे उतरो, उतर के जाओ। तो उन्होंने एक आवाज वहां से निकाली और सब जीवात्माओं को इनको उतार दिया। कहा वहां जाओ, इनसे कहा कि सब लोगों में मसाला है, हम तुमको देते हैं, अपने अपने लोग में मसाला मिलाना, इनको इसमें बैठा देना और अपना राज करो। मसाला नहीं रहेगा तो फिर जीवात्मा किसमें हो? तो जीवात्मा तो सब स्वतंत्र है, तो स्वतंत्र है, उसमें तो इतनी शक्ति और ताकत याद है। जब तक मसाला नहीं तब तक मतलब ये वो हरकत नहीं होगी। तो इनको कहा कि देखो तुम मतलब ये इस नाम को मत छोड़ना। इसको उस वक्त में सब ज्ञान था, आज से लेकर जहां तक भेजे गए वहां, और वहां से लेकर वहां तक पूरा ज्ञान था, उसमें कोई अल्प ज्ञान नहीं था। तो कहा हम नहीं छोड़ेंगे नाम को, नाम पकड़े रहेंगे। तो कहेंगे जाओ, और नाम नहीं छोड़ोगे तो हम वापस बुला लेंगे। तो उनके आदेश से सब, तो उन्होंने क्या किया कि एक एक घड़ा, इतना ऐसे एक घड़ा, वो तो अथाह सागर है, उसमें तो अरब खरब और महा मतलब संख्या टैंकर निकालो, कुछ पता नहीं। तो इतने घड़े में क्या होने वाला है? इतना 16 घड़े ये जीवात्माओं के रूहों के भरे हुए, और इन 16 बच्चों को दे दिया, एक एक घड़ा सबको दे दिया। 16 बच्चे भेजे थे और उनसे कहा तो मसाला मिलाओ और ये लो इसमें से, तो उस मसाले पे बैठाओ और बच राज करो।
तो सबको ले लिया, सब मिल गया। अब मसाला मिलाने का तो उनकी तरकीब थी कि मसाला ऐसे मिलाया जाएगा, इस पर ऐसे बैठा दिया जाए। अब ये रचना रचेंगे, वहां तो ढांचा बना हुआ, अनेकों लोगों का और अनेकों ब्रह्मांडों का, अनेकों आकाशों का, ये सब कुछ बना हुआ। अब ये वहां से तो ये बाकी जब मसाला पाएंगे तो ये मिलाएंगे, इनसे काम लेंगे, इनसे जीवात्मा इस सोच से अब काम दिया जाएगा, मसाला मिल जाएगा। तो ले आए तो सबसे छोटे बच्चे जो सतपुरुष के हैं उनका नाम है ईश्वर। आप ईश्वर कहते हैं, कोई कह देता राम, तो कोई अपने जमान में कहता है खुदा, और कोई उसी को कहता है गॉड, और उसी को कहते हैं तीर्थंकर। वो सबसे छोटे बच्चे हैं और उनको 3 लोक का राज मिला, एक मृतलोक और स्वर्ग और वैकुंठ। आपको बताइए कि आकाश बना दिया तो खंड हो जाए, वो तो मतलब ये है कि खंड बना दिए, क्योंकि अलग अलग मसाला तत्वों का उन्होंने अलग अलग करके उतार दिया। वो सब उन्हीं का उतारा हुआ, उस सबसे मालिक का। और जो सूक्ष्म लोग हैं उसके, ये तीनों लोगों के मालिक, और ये सबसे छोटा राज है। घड़ा तो सबको बराबर दिया, उसमें कभी ऐसी नहीं है हमको सब भरते, वो तो भंडार है। इतना उस घड़े में जीवात्माएं हुए हैं कि पूरा भंडार है, गिनने में नहीं आ सकता। तुम हजारों वर्ष तक दिनों तो नहीं गिन सकते, इतना भंडार है कि घड़े में। तो उन्होंने इनको दे दिया। अब ये ले आए अपने अपने लोग को, मसाला मिलाने लगे। तो पहले तो जीवात्माएं आई थी, सबके सब शब्द रूप थी, उनको दूसरी किसी चीज का कोई ज्ञान ही नहीं था, शब्द रूप, सभी शब्द रूप थी। स्वयं मतलब ये है कि आनंद रूप थी, सबको आनंद देती। तो इन्होंने मसाला मिलाया कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और फिर इनको इस पर बैठा दिया। तो इनको अब ये जानकारी हुई कि भाई शब्द क्या है, रूप क्या है, रस क्या है, गंध क्या है। तब इनको इस पर बैठा के फिर नीचे उतार दिया। तो सूक्ष्म लोक में आए तो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 तो ये हो गए मसाले, और शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 ये, तो 4 और 5 9 का मिला करके इन्होंने मसाला एक मोटा कपड़ा कर दिया। इसमें जीवात्मा एक भी नहीं, न मन है, न बुद्धि है, न चित्त है, और न वो अहंकार, कुछ नहीं, और न शब्द है, न मतलब स्पर्श रूप रस गंध कुछ नहीं है, वो तो तत्व है। और इसको बना के उन्होंने इस पर बैठा दिया। तो महाराज कर रहे, फिर नीचे उतारा तो इन्होंने 17 कपड़ों का मोटा कपड़ा और बना के तैयार किया मसाले का। तो 10 इंद्रियां और मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चतुसंताकरण, 10 4 14 और रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, 17 तत्वों का एक और मोटा कपड़ा इस पर इसको बैठा दिया। बैठो। अब जब नीचे उतार कर ले आए तो यहाँ इस मृतलोक में तो इन्होंने 5 तत्वों का जड़, ये जड़ है, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश का मसाला मिलाया, मिला दिया, और माँ के गर्भ में जामन दिया। जब जामन पड़ गया गर्भ में तो उस पर लेप चढ़ा। उस माताओं को मालूम है कि लेप चढ़ा, 4 महीने में इतना हो गया। 5वें महीने में जीवात्मा को उतार करके नीचे और उसी के ऊपर बैठा दिया मसाले पर। तो उसमें क्या हुआ कि उसकी शक्ति से 2 आंख, 2 कान, 2 नाक और एक मुंह का दरवाजा, एक बुधा, एक इंद्रिय, 9 दरवाजे हो गए। उसको फिर लेप चढ़ा तो 8वें महीने में पक गया। अब 9वें महीने में जब उस पर लेप चढ़ने वाला था तो उसमें हजम नहीं हुआ, तो उसकी बन गई ताकत। तो जोर से धक्का मारा तो बच्चा बाहर आ गया। तो ये असली बात तो ये है, जन्म लेने की ये क्रिया।
जब बाहर सब आए, जितने भी मनुष्य शरीर में भेजे गए थे, तो सतयुग योगी सब विज्ञानी, सब नर नारी, सब परम विज्ञानी, लोकपद को, मतलब परापद को, और सब अपने घर में आते और जाते हैं, कोई रोक टोक नहीं। घर में आँख खुली थी, कान खुले थे, नाक खुली थी, सब देख रहे थे, सब सुन रहे थे। जब बाहर आए तो फौरन आपको नाम तो पकड़े ही थे, तो नाम पकड़े फिर चढ़ गए, क्योंकि मालिक ने कहा था कि इसको छोड़ना नहीं, तुम वापस आओ, तुम पकड़ के चढ़ गए। तो बोरी थी तो चढ़ गए, और उससे वो जैसे कि चुम्बक होता है कि लोगों को खींच लेता है, ऐसी जीवात्मा को खींच लिया, क्योंकि उसमें तो मैल था नहीं, सर से खींचा है, चले गए। फिर वहां से लौट के आई, फिर गई, तो रोज 100 बार जाओ तो 100 बार। वहां कोई चौकी पहरा, रोक टोक नहीं, कुछ आते जाते रहे। तो जब ये समय दिया, इसमें 300 की पूंजी दी, तो उन्होंने कहा देखो हमारी ये पूंजी है, इसको जब तुम खर्च करोगे तो ये हमारा मकान है, जब ये पूंजी खत्म हो जाएगा तो हम ये मकान ले लें। तो उन्होंने मतलब पूंजी खत्म की। जब पूंजी खत्म हुई तो काम मकान हमारे थे। तो ये बात में उन्हें अपना काम कर लिया, वापस चले गए। अब वापस घर में चले गए तो वहां से लौट के नहीं आया। तो जितनी जीवात्माएं मनुष्य शरीर में आई थी, ये सब की सब लौट गए। तो उन्होंने सोचा कि अच्छा दूसरी खेप भेजे। तो फिर जीवात्माओं की मनुष्य शरीर में दूसरी खेप आई, उसको उसी तरह से जन्म दिया। और जैसे ही बच्चा 9 महीने का बाहर आया, सतयुग जोगी सब विज्ञानी, सतयुग में सब जोगी विज्ञानी, परम पद के सब अधिकारी आते हैं, जाते हैं। जब समय पूरा हुआ, 100 की पूंजी का खत्म हुआ, तो चले गए शरीर पर, क्योंकि काम उनका हो गया। क्योंकि जिस काम के लिए शरीर मिला था तो काम तो हो रहा। फिर उनका तो चले गए, तो फिर खेप भेजी। तो इतनी खेपें भेजी है मनुष्य शरीर में जीवात्माओं की कि कागज पर उसकी गिनती नहीं। इतनी खेपें आई इस मनुष्य शरीर में, और सब के सब वापस चली गए। तो वो सतयुग का समय था, कोई पाप था नहीं, पुण्य था नहीं, अच्छा नहीं था, न्याय नहीं था, और सत्य नहीं था, असत्य नहीं था, कोई चोरी नहीं थी, झूठ नहीं था, छल नहीं था, कपट नहीं था, कुछ नहीं था। तो सब आज चले गए। तब इनको ये चिंता हुई कि भाई हमने तो तपस्या की है, सेवा की, और कितने युगों तक आराधना की है, और ये सबके सब लोग वापस जा रहे। तो उनमें से कोई हाथ उड़ा नहीं। तो ये सब चले जाएंगे तो यहाँ रहेगा कौन? तो जब कोई नहीं रहेगा तो हम अकेले रह जाएंगे, और फिर से हम तपस्या करें तो कितने युगों तक करेंगे, और मालिक हमसे खुश हो ना हो, और मान लो खुद भी हो जाए, कुछ मांगे तो न दे, तो हम क्या करेंगे? तो बड़े मतलब ये सोच विचार में उन्होंने कहा कि भाई तो जो चले गए वो तो चले गए, अब वो तो लौट के आएंगे नहीं। अब ये जो बाकी जीवात्माओं को मनुष्य शरीर में भेजना है, इनको रोका जाए। अब आपके रोकने का प्रबंध होगा कि आप कैसे रोकोगे। तो उन्होंने ये कहा था कि अगर तुमने जीवात्माओं को तकलीफ दी तो हम इनको सबको वापस ले लेंगे। तुम 16 जो बच्चे उन सब से वापस लेंगे, तुम्हारा फिर वैसे ही रह जाएगा अकेले, इनको ले लेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, हम किसी को कोई तकलीफ नहीं देंगे, सबको आराम से रखें। तो ठीक है, आराम से रखिए। अब उन्होंने सोचा कि आप क्या किया जाए, तो उन्होंने अपना इंतजाम किया। तो आद्या मां शक्ति को आदेश दिया, देखो तुम अपने यहाँ से 3 को नीचे भेजो, 3 जीवात्माओं को, और उनसे ये कह रहा हूँ कि मैं ब्रह्मा का अवतार हूँ, मैं विष्णु का हूँ, मैं शिव का अवतार हूँ, और मैं शिव के पास और ब्रह्मा के पास विष्णु के पास रोज जाता हूँ। तो उनको यहाँ भेजा, उनका जन्म दिया। तो क्रम उनका यही है जो जन्म लेने का जवाब था। तो 9 महीने में जब जन्मे तो उन्होंने कहा हम तो ब्रह्मा के अवतार, हम तो रोज जाते हैं, शिव के अवतार है, हम विष्णु को थोड़ी सी अगर देर और कर दे तब तो ये भी ऊपर चले जा। तो उन्होंने फटकाट है, तो देखो मैदान है,
और वहां तुम फौरन चले जाओगी और वहां समाधि लगाओ। बस इतना ही बात। अगर इतना ना कहे तो निकल जाएंगे, सब तो ऊपर चलेगा। फिर ये भी किसी बस में न आए, क्योंकि नाश्ता तो सबका था। अब इतना कहा कि वहां तो आदेश पाया तो फौरन चले गए और वहां समाधि लगाने लगे। तो इन्होंने 50,000 वर्ष तीनों ने समाधि लगाई, तो दो को तो कुछ मिला नहीं, न विष्णु को मिला और न सूजी को मिला, ब्रह्मा को थोड़ा मिला। तो क्या मिला कि समाधि में सुनाई दिया है उनको देववाणी, आकाशवाणी। तो उन्होंने पूछा ईश्वर ने कि हमारी आवाज सुनते हो? कहा हम बिल्कुल सुन रहे हैं। और जो हम बोलते हैं समझ कहले बिल्कुल समझ रहे, आप बोलते हैं हमारी सब समझ में आ रहा। तो ब्रह्मा से कहा कि जो हम बोले तो लिख दो। तो जो बोलते गए वो लिखते गए, जो बोलते गए लिखते गए, जो बोलते गए लिखते गए। और 1 लाख श्लोक है, वही आपकी वेद है, आदि पुस्तक वही है। वो उससे लिखते हैं कि वही जो उन्होंने हमसे कहा, हमने तो उनको देखा नहीं। उसी में ब्रह्मा ने लिखा है कि हमको आवाज तो सुनाई दी, लेकिन हमने उनको देखा नहीं, उनका रूप कैसा है। तो हम उसके बारे में तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जो उन्होंने कहा वो हमने लिखा। तो उसमें क्या लिखा है? ये स्वर्ग है, ये वैकुंठ है। स्वर्ग का ये सुख है, ये वैकुंठ का सुख है, ये पुण्य है। तो हम चक्रवर्ती राजा बनाएंगे। ये पुण्य करोगे तो आधे देश का राज्य है, तुम पुण्य करोगे तो हमको सारे संसार का धनी मानी बनाएंगे, तुम ये करोगे तो तुमको आधे देश का धन देंगे, तुमको बलवान बनाएंगे, तुमको सुंदर बनाएंगे। ये सब उन्होंने मतलब ये किताब उसमें यही लिखा है। और ये पुण्य है, ये पाप है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये न्याय अन्याय, ये सत्य का सत्य है, ये छल है, ये कपट है, ये धोखा है, बेईमानी, पानी पिलाना, खाना खिलाना, आदर करना, गाली देना, मारना, भगवान, सब कुछ। ये कत्ल है और ये हिंसा है और ये है वो वही है। और मैंने 4 खाने बनाए, उसी में लिखा है 44 लक्ष्मणियाँ, और हमने अनेक नाम के नरक। और हम मतलब ये सबको मृतलोक में देंगे अधिकार, अधिकार देंगे सबको। क्या अधिकार देंगे? सब स्वतंत्र रहोगे, किसी बार हमारी तरफ से कोई बंधन नहीं रहेगा। सब, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जीवात्माओं को आपने तकलीफ दी तो हम सबको बुला लेंगे। उन्होंने कहा हम तकलीफ नहीं देंगे, तो अगर हमको आजादी नहीं देंगे तब तो उनको तकलीफ ही देना हो गया। जब हमको आजादी दे देंगे तो उनके हाथ में कुछ नहीं रहा। उन्होंने कहा कि हम सबको आजादी देंगे, जो ये पुण्य करेगा उसको स्वर्ग भेजेंगे, जो ये करेगा उसको ये, जो ये करेगा तो उसको राजा बनाएंगे, तो ये करेगा तो उसको ही देंगे, सब उन्होंने। और जो पाप कर्म करेगा उसको मैं मतलब 84 भेजूंगा। और छल कपट फरेब धोखा भी बेईमानी करेगा और डकैती डालेगा या हिंसा करेगा तो हम उसको नरक देंगे। तो ये पाप और पुण्य हमारे देश मृत लोग का जो विधान बना उसका कर्जा होगा। तो इन तीनों देवताओं ने 10,000 वर्ष तक सारे संसार में ढिढोरा पीटा कि विधान बन गया है, विधान बन गया, सबको आजादी दी जाएगी। और ये विधान है, ये पाप है, पुण्य है, अच्छा है, बुरा है, न्याय अन्याय, सत्य असत्य है, ये सब कुछ उसमें लिखा हुआ है। जो कुछ भी है उसमें, ये हिंसा है, हिंसा जो कुछ हिंसा। अब उसमें तो 5,000 वर्ष तक तो विधान समझाया। अब 5,000 वर्ष तक आजादी जो आपको देंगे वो सुन। देखो भाई 5,000 वर्ष तो खत्म हो गए, 5,000 वर्ष रह गए तो तुमको आजादी दी जा रही। तो संसार में सबको सुनाया कि जो आंख से देखो अच्छा और बुरा, कान से अच्छा बुरा सुनो, और मन से अच्छा और बुरा संकल्प करो, चित्त से अच्छा बुरा चिंतन करो, और वाणी से अच्छा बुरा बोलो, बुद्धि से अच्छा बुरा विचार करो, तुम स्वतंत्र। कोई हमारी तरफ से तुम्हारे ऊपर बंधन नहीं, तुम जो कुछ भी करो वो। और मैं हूं काल, काल, मैं किसी का भी दोस्त दुश्मन नहीं, न मैं राजा का हूँ, न रैयत का हूँ, न प्रजा का हूँ, न छोटे का, न अमीर का, न गरीब, किसी का दुश्मन। काल
तुम जो शुभ करोगे, शुभ अशुभ करो तो उसका मैं फल देता हूँ। शुभ अशुभ कर्म फल दाता, मैं दान देने वाला हूँ। तुमने ये अच्छा काम किया है तो हमारे यहाँ लिखा जाएगा, तुमने बुरा किया तो उसका फल हम दें। 5000 वर्ष तक आपको यह आजादी सुनाई, अधिकार दे दिया, अधिकार दिया जा रहा। किसी तारीख जिस दिन से रखी जाएगी उसी दिन से सबको मिल जाएगा। कोई मतलब ये हमारी तरफ से कोई आदेश नहीं होगा, कोई मनाही नहीं हो। जो चाहो तो करो, आंख से देखो, कान से सुनो और बाड़ी से बोलो, सुनो, समझो, और हाथ पैर से जो क्रिया चाहो तो करो। हमारी तरफ से कुछ नहीं। तुम चाहोगे हम सारे यानी इस शहर को खत्म कर दे, कर दो आप खत्म। उन्होंने कहा देखो हम किसी के साथ बेईमानी दगेबाजी नहीं करते, इसने कहा सब जीवात्माओं से, सब लोगों से। देखो ये स्वर्ग है और ये वैकुंठ है, इधर देखो, और इसके ऊपर में हमारा दफ्तर खुला है। हमने मृतलोक में विधान बना दिया अच्छे और बुरे का। तो ये हमारे कर्मचारी है और ये हमारे सिपाही, और वो देखो सामने बैठा हुआ वो स्थान है, उस पर वो जज, वो न्याय करेगा। यहाँ दफ्तर में लिखा जाएगा और सबके पीछे एक कैमरा लगा दिया। जैसे कैमरे पर कुछ शक्ति आती है ऐसे कैमरा लगाया, ऐसे वो खराब नहीं होगा, कभी वो नेटवर्क गुजरती है, ऐसे लगा रखा है। तो 5 साल तक जब तक उम्र होगी तो कुछ नहीं आएगा, और 5 साल के बाद एक भी दिन उससे ऊपर हुआ तो उससे आने लगेगा। क्या अच्छा कर रहे हो, क्या पानी पिला रहे हो, क्या खाना खिला रहे हो, कितना सत्य बोल रहे हो, क्या सेवा कर रहे हो, सब उसमें आएगा। माता की, पिता की, आने वाले अतिथि की हिसाब, क्योंकि अब आपको अधिकार मिल गया, इसी तारीख खत्म हो या तारा आपको मिल गया, तो जो भी काम करोगे सब वहाँ लिखा जा रहा। वाह! और उस कैमरे में सबका सब पैसे छप रहा है, ऐसे रील चल रही, 24 घंटे चलेगी, बंद नहीं होगी। तुम सोते भी रहोगे तब भी उसमें चलती रहेगी ऐसे करके, और रील वहाँ खत्म नहीं होगी। जब तुम्हारा शेष समय होगा तभी कभी बंद होगी, ऐसे बंद होने वाली नहीं है। तो कैमरा और बाबू बैठे, तो पहले तो कोई बुरा काम करता नहीं था, कोई भी, सब अच्छे ही काम करते, पुण्य करते थे। तो सवाल इस बात का है कि अब विधान बन गया पाप पुण्य का, और उसका जो कुछ भी पुण्य करोगे तो उन्होंने कहा कि हमारे देश का ये कर्जा होगा, ये पुण्य कर्जा होगा, कि जो आपने किया कर्म कर्जा हुआ, जो है पुण्य है, तो ये हमारे यहाँ लिखा जाएगा। मैं इस पर लगाऊंगा ब्याज। अब जो मूल समझते हो, जो असली धन होता है उसे दिया जाता है, उसे ब्याज मिल जाता है। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं इसमें ब्याज लगूंगा, और तुम पाप कर्म करोगे, झूठ बोलोगे, धोखा दोगे, बेईमानी करोगे, किसी को मारोगे, पीटोगे, ये करोगे, तो फिर ये बुरा काम होगा, तो ये भी तुम्हारे ऊपर जमा होगा, और इस पर भी ब्याज लगेगा। दोनों पर ब्याज लगा करके और तुमसे हम लोग में यहाँ वसूल करेंगे। यहाँ इधर देखो सब लोग, ये जीवात्मा बैठी है मनुष्य शरीर में, देखो दोनों आंखों के बीचों बीच, ये देखो रूह इधर बैठी है इंसानों, ये देखो दोनों आंखों के बीच में ये यहाँ बैठी है। तुम इसको जगाओ, इस रूह को, इस जीवात्मा को, और जल्दी से जल्दी आसमानी आवाज को सुनो, और सुन करके जल्दी से उस धारा को, उस नाम को, उसको पकड़ो, कलमा और आयतों को, देवबाड़ी को, तो तुम चले जाओ, हम आपको रोकेंगे नहीं। इन्होंने कहा कि मैं सालों में आपको रोकूंगा नहीं, लेकिन मेरे देश का जो भी पाप पुण्य कर्जा होगा वो सब यहाँ आपको देना होगा, देना पड़ेगा। इससे छुटकारा, आप किसी महात्मा फकीर से मिलो जो तुम्हारी जीवात्मा को उस धारा के साथ जोड़ दे, उस नाम के साथ, आवाज के साथ जोड़ दे, और ऊपर से जो धारा आ रही है वो तुम्हारे पाप पुण्य को काट दे, वो तो अलग है, तो वो कर सकते हैं, उनको अधिकार है पूरा। लेकिन ये है कि जो हमारे देश का कर्जा निकले वो सब ना देना, वो दे जाओ, जाओ, हम कोई आपको जबरदस्ती नहीं करते, दे देंगे, हो जाइए हमारे, हमने तुमको आजाद छोड़ दिया कर्म करने को,
आँख से जो चाहो सो करो, कान से जो चाहो सो करो, बारी से जो चाहो करो, और बुद्धि से जो चाहो करो, हाथ पैर से जो चाहो करो, मन से जो आपकी इच्छा हो, चित्त से वो सब करो। सब तो अधिकार आपको अभी अधिकार है। ये अधिकार वो छीन नहीं सकते, सबके पास है। हर कौम हर जाति के पास ये अधिकार है पूरा, इसलिए उसको कोई दोषी नहीं बना सकता। आप वो बच्चे वालिद ने कहा था कि इनको तकलीफ दोगे तो हम तो तकलीफ तो हमने दी नहीं। अब ये अपनी इच्छा से, अपनी मौत से, अपनी मर्जी से जो चाहते हैं सो करते हैं। तो अब वो तो हमारे देश का कर्जा है। हमने तो इनसे कहा नहीं कि तुम ये करो, तुम चोरी करो, तुम कत्ल करो, तुम झूठ बोलो, तुम धोखा दो, तुम बेईमानी करो, तुम किसी को मारो, तुम जमीन ले लो, मकान ले लो। तो हमने तो कहा नहीं, इनकी इच्छा हो तो चाहे तो करे, हमारे देश का कर्जा है वो हम ले लेंगे। उसके लिए हमने 4 खाने बनाई 84 इसमें से निकाल के उसमें बंद करेंगे, मार मार करके तो उनसे कर्जा वसूल करेंगे। और तो लोग क्या करेगा? अब वो मालिक ने तो कहा था तो ठीक है, आपको अधिकार दिया तो क्यों आप कैसा करते? अपने अधिकार का उपयोग करो, अरे उसको खराब मत करो। और ये आपको मालूम रहा नहीं, ये तो आज सुनने को बात आई कि आपको अधिकार मिला पूरा। यानी वो कहा उसी श्लोक में लिखा है कि मृतलोक में मैंने इतना अधिकार मनुष्यों को दिया कि मेरे पास नहीं है, मैं मालिक के पास नहीं जा सकता, और ये यहाँ बैठे हुए मालिक के पास जा सकते। अपने देश में मैं इनको रोकूंगा रे, लेकिन मेरे देश का जो कर्जा है ये मृतलोक का, वो यहाँ ले जाओ, वो ले जाओ। तो उन्होंने अपना नियम बना दिया, आपको अधिकार दिया। अगर नियम न बनाते तब तो कोई बात नहीं थी। वो कहते अच्छा ये काम करो, आपने किया तो हो जाने हो जो। उन्होंने कहा हमने कर दिया। अब उन्होंने कुछ नहीं कहा, न सुनने के लिए, न देखने के लिए, न समझने के लिए। तो जो आपकी इच्छा हो तो करो। अब आप एक चुप कर गया, तो बड़े ध्यान से सुनिए बात। वहां सब देखा जा रहा, सबका क्षमा क्षमा करना। एक सुखदेव राजा थे, सुखदेव सारे संसार के राजा थे। तो उनका पर्चा कट गया दफ्तर से और सिपाही को दिया। सिपाही ये सुखदेव राजा है चक्रवर्ती सारे संसार के, तो इनका ये पर्चा कट गया और जाओ तुम मकान खाली करा लो। तो सिपाही ने पर्चा लिया, देखा और आवाज दी कि सुखदेव राजा तुम्हारा पर्चा हमको मिल गया और हम आ रहे हैं, तुम मकान खाली करने के लिए तैयार हो जाओ। बस उसने आवाज दी। आवाज तो उसने धीरे से दी, लेकिन उसकी आवाज में इतना खौफ, इतना डर, इतना भय है कि जैसे ही उस सिपाही की आवाज को सुना तो राजा सुखदेव अंधे हो गए और बहरे पागल हो गए। तुरंत से वो तो गिर पड़े। तो लोगों ने कहा अरे भाई राजा को क्या हो गया? सब दौड़ते सारे संसार में हलचल मच गई कि मतलब जमीन पर गिर पड़े और बिल्कुल बेहोश हो गए, बोल नहीं रहे और देख नहीं रहे और सुन नहीं रहे। और वहाँ सबने कहा आँख खोल दो, कोई कहता कान से सुन दो, कोई कहता बोल दीजिए, कुछ नहीं। तब तक सिपाही ने वारंट दिखाया, ये वारंट है निकलो। अरे कहने मुझे अभी ये काम करना था, ये करना तो चलता हूँ ऐसा वैसा। तो वासना की हुई लड़ाई, तो सिपाही ने मार लगाई, इतनी मार मारी। तो कहते हैं जलमत मरण दूसरे तो जलने की पीड़ा और मरने की पीड़ा में तो लिखी जा सकती है, न मुंह से कही जा सकती। इतना दर्द होता है। उस सबके सामने मार करके उसको, उस रूह को, जीवात्मा को निकाला था। अब वो राजा का जो पंचभौतिक जो मकान था मिट्टी का, वो पड़ा किराए का मकान, लेकिन पड़ा हाथ वही है, कान वही, ना कोई हाथ पैर वही, लेकिन हिल नहीं सकता, न वो देख सकता है, न सुन सकता है, न बोल सकता। मिट्टी हो। और जब उसमें जीवात्मा रूह बैठी थी तो मिट्टी हरकत करती थी, आप जो देखते थे, कान से सुनते थे, नाक से सुनते थे और हाथ पैर हिलाते थे, वो सब कुछ था। अब मिट्टी हो गया। अच्छा आप क्या कहोगे? अब उसको देखा, जब देखा उसको कपड़ा डालो, देखा नहीं जाता, तो चला गया। अब वो शकल सूरत तो खराब हो गई तुरंत, तो कपड़ा डाल दिया। फिर उससे कहा कि जरा सा उसका मुंह दिखा दो। तो कपड़े को हटाया, फिर राजा का मुंह दिखा। तो देख के डर लगता है, जब ढको इसको बंद कर दो।
कपड़ा डाल दिया और जल्दी से कहा ले जाओ। सबने, घर वाले, स्त्री ने, उनके जो भी है रिश्तेदार हैं, वो सब जितने भी कर्मचारी हैं, जल्दी करो, देर मत। वहां ले गए और वहां जाके गड्ढा खोदा और नीचे दबा दिया। उधर ले गए तो लकड़ियों पर रत्तन के लकड़ियां रखी, तो जहां मतलब ये कम वहां ज्यादा रखती, तो जलाओ, सूख दिया। अब छाया थी मिट्टी और पानी और ये सब पे अलग अलग अपने अपने मिल गए, नाम निशान छाया का खत्म। अब तुम रोज लाओ, बच्चे के लिए, स्त्री के लिए, पुरुष के लिए, अब नहीं मिलेगा। ये तो किराए का मकान है। वो अगर उसका इतना रात था और सोना चांदी और हीरे जवाहरात खजाने थे, उनमें से कोई राजा नहीं ले जा सकता। अरे बच्चों, आपके पास क्या जवाब दे जाओ? वो उसके पास तो तोहमतकारी और तमाम ये और सब कुछ उसके पास है, वो कुछ नहीं, एक भी और सुई की नोक एक बालू का कर नहीं ले जा सकता। तो जब वो नहीं ले गया, वहां मार करके ले गए, वहां पहुंचाया दफ्तर में, तो हिसाब सब तैयार था, हिसाब और वो कैमरा उतारा, उस सिपाही ने उसको लिया और वहां सामने हाजिर कर दिया जज साहब के। अब उन्होंने फौरन रील फैलाई, साहब 50 साल का, 80 साल का साहब उसमें छपा हुआ, और उससे मिलाया। जो दफ्तर में कर्मचारी दिख रहे थे कि दोनों से टैली कर रहा है कि नहीं कर रहा, देखा उन्होंने। इनसे पूछा कि देखो, तुमने इस तरह से कोई पुण्य किया है? उसको दिखाया। वहां 1 मिनट में सब काम हो जाता है, 2 मिनट नहीं लगते हो। दिखाया कोई पुण्य तुमने इससे किया, पूरा इसमें तुम देखो, तो क्या कहेगा बेचारा? क्योंकि ये लाखों बच्चे और बच्चियों और औरतों को आपने ये लाखों को मार दिया है, सिर का कट पड़ा है, हाथ तड़प, ये तड़प रहा, वो ये जगह खून बह रहा, सबका सब, शहरों के शहरों को साफ कर, तो ये तमाम संपत्ति लूट के खजाने में जमा कर दी। ये तुमने क्या किया? हमने तो कहा था कि तुम इन आत्माओं को आराम से रखना और चक्रवर्ती राजा रहना। अब उन्होंने कहा तुमको सजा दी जाती। सुखदेव राजा को अब सखा दी गई, सारे संसार का राजा, तो जाओ सिपाही वहां रह जाओ, उस नाम वाले नर्क में सिपाहियों को दे देना और 2 करोड़ बरस उस नाम के खंभे में जलाएंगे। 2 करोड़ यानी 100 लाख का 1 करोड़ होता है, तो 2 करोड़ बरस उसमें जलाएगा। जब यह सजा पूरी हो जाए तो फिर 1 करोड़ बरस तक उस नाम के नर्क में ले जाना, फिर को काटना। अब वो सजा वहां सुनाई जा रही है पुकार में। फिर 1 करोड़ बरस पूरा हो जाए तो उस नाम वाले नर्क में ले जाना, 50 लाख बरस से को चढ़ाना। तो हम तुमसे ये पूछते हैं कि सदयुक्त रहता है तो जो कितने खत्म हो जाएंगे? अरे बच्चों, तुमको यानी मतलब ये है कि ये शरीर आपको नहीं मिलेगा, तो आप अपनी इस जीवात्मा पर रोकर रहम तो करो। अरे इस पर तो दया करो, ये जीवात्मा पर तो दया करो, इस पर रहम करो, इसको इस गड्ढे से, इस तकलीफ से, इस पीड़ा से, इस यात्रा से तो बचाओ। तो आपको इसकी तो चिंता नहीं है। और सबका करते हो, बाबा जी आए तो साधु बना देंगे। अरे हमने तो कभी कहा नहीं, हम तो कहते हैं मजदूरी करो, खेती करो, दुकान करो, सब तरह का काम करो, और शाम को जो कुछ मिल जाओ तुम भी खाओ, पहनो, इसको भी खिलाता है। हम तो ये कहते हैं। और जिसलिए तुमको मनुष्य शरीर मिला अमूलक, ये जिस मिला है तो इसमें बैठ के भगवान का सच्चा भजन किससे करो? अपनी जीवात्मा से, अपनी रूह से। अरे हम तो ये कहते हैं, तो आप उसको सुनते ही समझते नहीं है। हम ये कहते हैं भाई खेती करो, दुकान करो, दफ्तर काम मजदूरी करो, लेकिन कैसे करो? ईमानदारी और मेहनत के साथ। ईमानदारी मेहनत के काम करोगे तो क्या होगा मालूम है? उस भगवान का आशीर्वाद, बरकत मिलेगी, आशीर्वाद। यानी बरकत उसको कहते हैं खुदा की दुआ, क्योंकि तुमने मजदूरी और खेती, दुकान और दफ्तर का काम ईमानदारी मेहनत से किया, और शाम को आए बच्चों के बाकी मनुष्य मंदिर में बैठ करके तुमने अपनी जीवात्मा से, सच्चे चेतन से चेतन का भजन किया, तभी तो मिलेगा। अरे जिस्मानी महजिद में अपनी चेतन रूह से और खुदा की इबादत सच्ची करो तो खुदा का दीदार हो। ऐसे कैसे हो जाएगा? ये तुम इसको कहते हो कि नहीं ये खुदा है,
अरे तो 5 पत्तों की मिट्टी है, ये खुदा तरफ से आ गया ये। और ये भी 5 पत्तों का बना हुआ है, इसमें जलवा जो है इसलिए से बात में निकाल दी तो तुम्हारे सामने मिट्टी पड़ी है, ये को दफनाते हो जलाते हो इस मिट्टी में, और क्या। और क्या जो देवता है, ये फरिश्ता है, इसमें भगवान है, ये वो देवता है, इसको तो कहते हो। और जो तुमको बताया जाए जीवात्मा में तुमने बैठी हुई है, उस चेतन से चेतन को, तो वो खजाने को नहीं आओ सुनते समझते। तो एक काम के न करने से ये सब आपने बुला ली क्या कि मजदूरी ईमानदारी मेहनत से नहीं की, खेती दुकान दफ्तर का काम ईमानदारी मेहनत से नहीं किया, और बरकत को आपने आशीर्वाद को और दुआ को खत्म कर दिया कि हमको आपकी दुआ आशीर्वाद नहीं चाहिए, हम तो धोखा देंगे, बेईमानी करेंगे, छल करेंगे, कपट करेंगे, फरेब करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, हम ईमानदार नहीं रहेंगे, हम तो ये सब इकट्ठा करेंगे साथ सामान। तो हमारे पास एक आदमी आया, उसने कहा महाराज भाई कैसे आए, कह रहे कि हमको लोगों ने बताया कि बाबा जी के पास जाने से और बीमारी दूर हो जाती है। हमने तुम कैसे आए, कह रहे हमको दुआ लेने, कुछ आशीर्वाद देने। हमने ऐसे तो नहीं मिलता आशीर्वाद, किसने कह दिया बेकूफ ने कैसे आशीर्वाद मिलता, तो कैसे मिलेगा। हमने तुम हमारी बात सुनोगे तो फिर सोचा जाएगा। तो कहले कब से सुने, हमने जब से तुम्हारी तबीयत हो तब से सुन लो। कहले कल से आएंगे, तो मेरे पास आने लगा। तो 4 दिन समय दिया तो कहता महाराज हमको बहुत अच्छा लगा जो आपने सुनाया, हमको भगवान की चर्चा बहुत अच्छी लगी, हम और समय दे सकते हैं। हाँ आप जी। तो 10 दिन हो गए। तो बोला कहने कि महाराज हमारी इच्छा है कि 10 दिन और आपकी बात को सुने, हमको बहुत पसंद आया। हमें ठीक है। तब तक बीच में बोला कि हम 10 दिन और दे सकते, हम मिले। तो 1 महीने हमारे पास। तो हमने पूछा, हमने कि तुम्हारे घर में, चले वो तो असाध्य बीमार है, मरने वाली है, और लड़का भी हमारा उसी तरह से बीमार है, हम भी बीमार हैं, हमारी हालत देखी। तो हमने उसको कुछ नहीं सुनाया, भगवान की चर्चा सुनाई बस। एक बार हमने पूछा, हमने कहा भाई वो चारपाई को पड़ी है तो दवा, कहले हमने कुछ नहीं दिया, और तुम दवा रख करके मेरा दवा पर पैसे ही। हमने बहुत कर्जा लिया, हमारा कर्जा लगा हुआ, हम कहाँ से कितना दे, पास पैसा नहीं, हम कर्जा कितना लेंगे, वो कहाँ से देंगे। तो हम वहाँ गए, हम तो जाते हैं अपने काम पर और फिर शाम को जब आपके पास 2 घंटे समय देते हैं, हम अच्छी बात, खैर कोई बात नहीं। 1 महीना हो गया पूरा। तो हमने फिर पूछा, हमने भाई स्त्री करे ठीक हो गई, लड़का कहले वो भी ठीक हो गया, और तुम कहले मैं भी ठीक हो गया। तो भी क्या काम करते हो, चपरासी। कहले 8 फीट की दूरी पर दफ्तर है, वहाँ जाता हूँ, सुबह अंधेरे में जाता हूँ तो देर में पहुँच पाता हूँ, शाम को 9 बजे छुट्टी होती है, तो मैं रात को 11 बजे आता हूँ। तो हमने एक बात करोगे, कहले आप कहिए तो हम करेंगे। अरे तुम दफ्तर में चपरासी हो तो ईमानदारी मेहनत से काम कर, खर्च खड़ा हो गया। हम ईमानदारी मेहनत से नहीं रह सकते। जोर से चिल्लाया तो लोगों ने सुना, तो हमने अरे भाई धीरे से बोल, हम नहीं रह सकते, हमारे पास पैसा कहाँ से आएगा। जो हम मतलब ये है कि अपनी औरत बीमार पड़ेगी, बच्चा बीमार पड़ेगा, तो दवा कहाँ से जाएंगे। तो हमने उससे कहा कि तुम तो ले दे। तो 1 महीने आया, पूरे स्त्री को दवा नहीं दी और कुछ देखा भी नहीं, वो खाली भगवान की चर्चा सुनी, और वो तेरी स्त्री तेरा बच्चा तो ठीक हो गया, तो ये इतना दिया ना। तो कहता हम ईमानदारी और मेहनत से नहीं रहेंगे। तो हमने कहा ठीक है, अभी देख तेरी स्त्री फिर बीमार होती है, और तेरा लड़का और तो कितना भी तू कर्जा लेगा, एक भी अच्छा नहीं होगा। तो लौट आया, तो खड़ा हो गया। तो हमने कि भाई हम तुझे कुछ सुनाएंगे, हम कोई जबरदस्ती थोड़ी, कुछ ऐसा देखो बैठे, वो तो बैठे हुए थे अपना भजन कर रहे थे, तभी वो 100 आदमी बैठे हुए। तो देखा है उसको, तो हम तुझे जबरदस्ती नहीं देंगे, तू कल सोच ले। तो वहां से आया, बोला कि अच्छा ठीक है, अब ईमानदारी व्यवस्था रहेगा, हम दूसरे से नहीं लेंगे। तो वही तो बात है,
ईमानदारी बनने से तू काम करेगा तो तेरे लिए तो ठीक हो जाएगा। अब लोग आए तो कह रहे थे पास में हमारा काम करा तो बड़ी खुशी बात है, कागज कहाँ जाओ, कागज ले लिया, काम करा दिया, 7 रुपये गए, गरीब आदमी है, 15 किया, 10 मिनट के अंदर दे दिया, उसको 25 रुपये देने लगा, हम 1 पैसा नहीं दे दिया। हमको बाबा जी ने मना किया तो मेहनत ईमानदारी से लेना चाहिए, कुछ लेना नहीं, अभी ले रहे। तो फिर आता रहा तो 10 दिन सुना तो उसने कहा हमको भी रास्ता बताइए, हम भी भजन करेंगे। तब मैं ऐसे नहीं बताएंगे, हम जब समझेंगे और तू समझेंगे, तू भजन करेगा तब बताएंगे। तो और सुनाया तो रोने लगा कि हमको बता दीजिए, हम भजन करेंगे, हम पूरा करेंगे, जो कहेंगे करेंगे। अच्छी बात, उसको बताया कि देखे ऐसे बैठ के भजन करना, ऐसे ध्यान करना। 10 दिन के बाद आया, चले जा रहे महाराज इधर की आँख खुल गई तो इतना बड़ा बगीचा कि जैसे सारा संसार कुछ नहीं उसके सामने, ऐसे सुंदर सुंदर फूल, सुंदर सुंदर बगीचे, ऐसे देवी देवता। चलिए अरे हमें चुप रहना, फूल बोलना नहीं, चुपचाप कहना नहीं। यहाँ जो तूने सुना दिया ठीक है, लेकिन अगर तू कह देगा तो तेरा बंद हो जाएगा, फिर कुछ नहीं होगा, चुप रहा। आपको आश्चर्य होगा उसमें ईमानदारी मेहनत के साथ काम, बड़ी शौहरत हुई और भजन करने लगा और इधर जाने लगा। कहने का आपको मतलब है, मिसाल आपको दी कि समझ में नहीं आता तब आप ऐसा करते हो। ईमानदारी और मेहनत के साथ काम रहो तो ये लड़का बीमार, जब आप ईमानदारी मेहनत से काम नहीं किया, लड़का बीमार तो लड़की बीमार, तो पति बीमार, तो पत्नी बीमार, तो पिता बीमार, तो भाई बीमार हो गया, और ये और ब्रेन चला गया, और हार्ट निकल गया, और किडनी गिर गई, और कैंसर हो गया, और ये गए डॉक्टर के पास, तुमका 10 लाख लगेगा, और कोई गारंटी थोड़ी है कि ऑपरेशन हो जाए तुम ठीक हो जाओगे, तो 10 लाख और दे दो। अब बेचारा कहाँ से आएगा? हमारे पास बहुत आते हैं, कि नहीं अभी आते हैं, रास्ते में हमको बहुत मिले, रास्ते में हमको मिले बहुत, तो हमारे पास आते हैं सबसे बड़ी तक। तो हम उनसे कहते हैं भाई तुम एक काम तो करो, कीमत मेहनत काम करो, ईमानदारी मेहनत से मजदूरी और खेती दुकान दफ्तर का काम, शाम को बच्चों के पास, और हम तुमको रास्ता बताते हैं सच्चे भगवान का, ये रास्ता है और तुम बैठ के करो, देखो तुमको तुम्हारी तीसरी आंख, तीसरा नेत्र कैसे नहीं खुलता है। जब तुम्हारे सामने स्वर्ग का दरवाजा है, तुम बिल्कुल दरवाजे पर बैठे हो स्वर्ग के, और इधर विष्णु का उधर स्वर्ग का, तो जब आप भूल गए हो तो उधर रास्ता तुम दरवाजा नहीं मालूम कि उस स्वर्ग में जाता है, और इधर का है इसी अंधेरे में काम कर रहे हो, तो उसमें बड़ी होशियारी से आपको फंसा है, अधिकार दे दिया। तो ये सब का सब पाप है पुण्य है, पाप है पुण्य। पहले तो कोई भी आदमी जो है पाप नहीं करता था, सब पुण्य करते थे। ये सब कसम आंखों के ऊपर, ये अंता कर रहे हैं, इधर आंख के ऊपर ये सब कसम तुम्हारा दिल हृदय यहाँ है, यहाँ कुछ जमा नहीं होता है, इधर कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, ये यहाँ होता है। यहाँ पानी नहीं जा सकता, आदमी नहीं जा सकती। तो जब जमा हुआ पुण्य तो पर्दा तो पड़े, पहले तो पुण्य नहीं था, तो वहाँ कोई पर्दा नहीं था, आँख खुली थी, कान खुले थे, नाक खुली थी। अब आप बच्चों जब आपने ये काम किया तो पर्दा जमा हुआ, फिर उस पर आप कभी झूठ बोले, कभी धोखा दिया, कभी बेईमानी आपने की, तो काला पर्दा पड़ गया। कभी अच्छा हो, कभी बुरा, कभी अच्छा कभी बुरा, अब तो अच्छा छूट गया, अब तो बुरा ही बुरा, तो ये सब पर्दा पड़ा और भर गया ये सब तुम्हारा। तो आँख तुम्हारी तीसरी बंद हो गई, तीसरा कान, तीसरी नाक, अब न तुमको दिखाई देता न सुनाई देता। अभी देखो आप बैठे हो, शरीर में एक आंख इधर एक इधर, कितनी आंख? जल्दी बोलो, 2 आंख। शरीर में एक कान इधर एक इधर, कितने कान? 2 कान। शरीर में एक नाक इधर एक इधर, कितनी नाक है? तो ये जीवात्मा बैठी है, दोनों आंखों के बीचों बीच ये रूह बैठी है, उसमें एक आंख, और शरीर में 2 आंख कितनी हुई? जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो, 3। ये देखो जीवात्मा बैठी, उसमें एक कान है, और शरीर में 2 कान, तो कितने हुए? 3 कान हुए। और ये जीवात्मा बैठी, उसमें एक नाक है, और शरीर में 2 नाक, कितनी नाक हुई?
तो इतनी कथाएं आप सुनते रहते हो, किसने बताया? 3 आँख है, 3 कान है, 3 नाक है। अरे आपको तो कोई बताना चाहिए। तो पढ़ने वाले ने तो किताब में जो अक्षर है किसी भाषा में भी वो जानता है, उसको पढ़ के आपको सुना दिया। उसने तो कुछ देखा नहीं है, सुना दिया आपको, और आप बैठ के सुनते रहे तो आपको बहरे रहे, उसने कुछ देखा नहीं, दे नहीं सकता है, तो मतलब अंधा रहा। तो वही वो स्वामी जी महाराज कहते हैं, गुरु अंधा और चेला बहरा और हो नरक में ठेलम ठेला। अब वो कैसे बचाए, वो कैसे बचाएगा? यानी वो कुछ दे नहीं सकता, वो कुछ ले नहीं सकते, दोनों के दोनों अंधे बहरे रहे। तो फिर वहां नरकों में जाकर के फिर तमाम यातनाएं। अरे भाई कोई आंख देखने वाला कुछ होना चाहिए ना। तो अब हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं कि पूरा मैदान भरा है, ये कहा जाए कि आप अपनी उंगली ऊपर करो और हम कह दें जिनकी उंगली ऊपर उनकी सबकी काट दो। तो ये हमको बताओ कि आपकी उंगली कट जाएगी तो आपको दर्द होगा कि नहीं होगा? बस ये बात आपको ये आप पता चला है नहीं होगा। तो जब दर्द होगा तो आपको मनुष्य, आप में तो दया होना चाहिए, आप में तो रहम होना चाहिए। तो आप इंसान हो तो आपको रहम, ये तो आपको जब दो रहा है उसको भी दर्द होता है, आपको भूख लगे उसको भूख लगी, आपको प्यास लगे उसको भी, आपको जाड़ा लगा उसको भी लगा। ऐसा क्यों? उसको नहीं लगा, उसको भूख नहीं है, उसको प्यास नहीं लगी है। तो आपने ये तो समझा नहीं, और आप में से हुक्म हो गया वहां सो का कि आज रात को, उसका मतलब ये कि ये समय पूरा हो जाएगा, ये मकान खाली कर दिया जाएगा। अब रात को खाली कराया, किसी का लड़का है, किसी की माँ है, किसी का पति है, किसी की पत्नी है, और किसी का मामा और किसी का भाई है। इन्हीं में से निकाल करके और 100 आदमियों को रात को वहां पहुंचा दिया और उनका हिसाब हुआ। और कहा तुमने तो देखो ये तुमने काम किया है, तुमने तो किया नहीं, ये किया, तो तुमको सजा सुनाई जाती है। तो उनको कहा कि अच्छा जाओ सिपाही, इनको ले जाओ और वहां मुर्गे में बंद करो, इनको ले जाओ बकरे में बंद करो, इनको ले जाओ हाथी में बंद करो, इनको ले जाओ शेर में बंद करो, इनको ले जाओ गधे में बंद करो, इनको घोड़े में बंद करो, इनको सुअर में। अब यदि तुम्हारे लड़के को, तुम्हारी माँ को, तुम्हारी स्त्री को, तुम्हारे पति को, ये उसको उठा के उसमें बंद कर दिया, यही तो इसमें से यही मन है, यही बुद्धि है, यही चित्त है, यही प्राण है, यही जीवात्मा, यही सोल है, यही रूह है। इसमें से निकाल के उसमें बंद कर दिया और आपने उसका कान काटा और सब पैर काट दिया। तो ये बताओ कि उसको दर्द होगा कि नहीं होगा? होगा। आखिर में तो वो जीवात्मा तो यही, ये किसने आपको समझा दिया कि इसको दर्द नहीं होगा, ये वो नहीं है, जीवात्मा नहीं है। अब ये तुमने जो काम किया है इसी तो ले जाएगा वो नरकों में, वो जलाएगा, वो काटेगा, वो वहां ले जाएगा सजा सुना करके। वो बचने वाला तो राजा भी नहीं, कोई मुल्ला, कोई पंडित, कोई मतलब साधु, कोई सन्यासी, कोई उदासी, कोई बैरागी, तो बचने वाला नहीं है। वो तो मतलब ये सबको वहां जाना। तो आप आए थे जिस काम के लिए, वो अपना काम तो किया नहीं, इसमें लग गए। ये सुबह से लेकर के मजदूरी और ये दुकान और खेती और दफ्तर का काम, इसी में आप इकट्ठा करने में लगे। इसमें तो कूड़ा कचरा, जैसे झाड़ू लगाई जाती है घर में, कूड़ा कचरा निकाल, बात तो वही तुमने कूड़ा ही पाया और क्या। जब ये कूड़ा है और इसी ने उसको इकट्ठा किया तो वो कूड़ा तो है, इसमें चेतन जीवात्मा निकाल के अलग ये कूड़ा पड़ा। अब आप तुरंत घटा और आपको नफरत हो जाएगी, नहीं इसको हटाओ, तो ये कूड़ा है, कूड़े को तो फेंका जाता है। तो ये सब कूड़ा पड़ा हुआ है, जो कुछ आपने इकट्ठा किया है सब ये पड़ा है, इसमें से कुछ नहीं इकट्ठा किया। तो आप ये बात क्यों सोचते हो, जिस काम के लिए हम आए कि हमको अमूलक अपना आत्मधन मिले, रूहानी खुदाई खजाना मिले और हमको नजात यहाँ से मिल जाए, हम छूट जाए जन्म से, मरण से और इन दुखों से, और अपने देश में, अपने घर में पहुंच जाए सच्चे इंसान के पास, मालिक के पिता के पास। तो सदा के लिए न जन्मो न मरो, न 84 जाओ, न नरक हो जाओ, न कोई काम है, न कोई काज है, न अच्छे है, न बच्चे है, न कच्चे है। तो हम आपको कुछ देने आए, इतने याद रखो, दया करो, रहम करो। किसी आदमी को, बच्चे को मत मारो, किसी पशु और पंछी को मत मारो, जिसमें से जीवात्मा निकाल दी जाती, निकल जाती है, वो मुर्दा हो जाता है।
उसको जो भी आदमी इंसान छूटेगा तो उसको मतलब ये छूट लग जाएगी, अशुद्ध हो जाएगा। यदि पाप साफ पी जाएगा ना तो उसको नदी में, तालाब में, कुएं पर स्नान करते हो, कपड़े धोते हो। तो आप ऐसा करो, ध्यान करो, ध्यान करो सबके लिए। वहाँ तो कचहरी एक है सबके लिए। वहाँ को ना हिंदू है, ना कोई मुसलमान, ना सिख है, ना ईसाई, ना ब्राह्मण है, ना सच्चे, ना वहाँ कोई हरिजन है, ना कोई नाई, ना धोबी। ये वहाँ कोई नहीं है। ये सब नाम आपके यहाँ रखे हुए अपनी सुविधा के लिए, सहूलियत के लिए, उसकी तरफ से कोई नाम नहीं। तो आप उसको समझ लो अच्छी तरह से, तो आप दया करो, रहम करो, और ऐसा काम मत करो कि रूहों को आप अपनी आजादी से इतना उनको पूरे सताओ और उनको मारो, उनकी हिंसा करो, तो फिर आपके लिए दूसरा यह है कि शाकाहारी हो। शाकाहारी का मतलब है जितने अनाज है खेत में, सब्जी है, सूखे कीड़े फल है, उनको आप 100 बार खाओ। हम तो मना नहीं करते। आपको भूख लगे तब खाइए, आप हजम हो जाए तो खाइए, नहीं हजम हो जाए तो कोई बात 4 बार खाओ, नहीं हजम होता है तो मत खाओ, और हजम होता है जब 5 बार खाओ। हम आपको और अच्छा कपड़ा पहनो, अच्छे मकान में रहो, अच्छी झोपड़ी में रहो, आप कभी मना नहीं करते। और बीड़ी हुक्का तो पी सकते हो, हमने तो पिया नहीं, लेकिन आप पी सकते।